अगले सप्ताह से दिवाली का पर्व आरंभ होने जा रहा है। दिवाली के अवसर पर राशन, कपड़ों तथा अन्य सामग्री की खरीदारी के लिए चंद्रपुर वासियों की भीड़ बाजार में नजर आने लगी है। फिलहाल कपड़ों की खरीदारी पर लोगों का जोर दिखाई दे रहा है, जिससे कपड़ों की दुकानों में छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग दिखाई देने लगे हैं। शाम के समय स्थानीय गोल बाजार में लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं। राशन से लेकर छोटी मोटी सामग्री की दुकानें भी सज गई हैं। दिवाली के मौके पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक थोड़ा सा सोना जरूर खरीदता है। शहर की ज्वेलरी शॉप में इन दिनों सोना खरीदने वाली महिला ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। सोने के भाव आसमान छूने के बावजूद लोग इसे खरीद रहे हैं। सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाए जाने वाला दीपावली त्योहार मुहाने पर है। ऐसे में शहर के बाजारों में दीपोत्सव के त्योहार पर घरों को सजाने तथा लक्ष्मी को मनाने विविध वस्तुएं उपलब्ध है, जो नागरिकों को लुभा रही है। दरवाजे पर कुंदन के बंधनवार से अतिथियों का वंदन होगा। वहीं पानी में झिलमिल दिए छटा बिखेरने को तैयार है। कलात्मक रंगोली की चमक से घर आंगन महक उठेंगे। परंपरागत फूलों की सजावट से अलग हटकर बाजार गुलजार हो चुका है। शहर के गोल बाजार, जटपुरा गेट, टुकुम, बंगाली कैंप के बाजारों में दीपावली की सामग्री की दुकानें सजी है। कलात्मक गणेश, लक्ष्मी, फैंसी मिट्टी के दिए, पानी में रहने वाले रबर के दिए, जेली, मोम व लाइटिंग वाले दियों के साथ दीवारों पर गणेश आकृति में लटकते झूमर के सहित मोती, स्टोन व एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग से बने दर्जनों तरह के बंधनवार बिक्री के लिए उपलब्ध है। 11 नवंबर को दीपावली के मुहूर्त पर बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। घर आंगन में सजाने के लिए नए नए प्रकार के दिए दुकानों में उपलब्ध है। इस बार बाजारों में राजस्थानी तथा कांच के दियों की बिक्री जोरों पर दिखाई दे रही। पारंपरिक रंगोली के साथ आर्टिफिशियल रंगोली का क्रेज अधिक दिखाई दे रहा है। महिलाओं द्वारा इसे बड़े पैमाने पर खरीदा जा रहा। विविध प्रकार के डिजाइन से बनाई यह रंगोली सभी को आकर्षित कर रही है। वहीं राजस्थान तथा दिल्ली से आए दियों को भी पसंद किया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष मार्केट में अलग डिजाइन की मोमबत्तियां भी बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई। दिवाली में घर की सजावट को शुभ माना जाता है, इसीलिए सजावटी सामग्री की दुकानों में इस समय विविध प्रकार की वस्तुएं आई हैं। फुटपाथों पर सजावटी सामग्री की दुकानें लगी हैं। दीपावली जैसे शुभ त्योहार पर बाजारों में मिट्टी के फैंसी दिए, दरवाजों के किनारे गणेश लक्ष्मी सेट, शुभ लाभ संकेत तथा अन्य सामग्री उपलब्ध है। ग्राहकों द्वारा उसकी खरीदारी की जा रही है। बाजार में गणेश लक्ष्मी की स्टोन की प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र बनी है। इनकी कीमत 200 से 5000 तक है। वहीं हाथ से बने कलात्मक कपड़ों से सजे गणेश लक्ष्मी 1000 से 25000 रुपए तक है। आधुनिक व कलात्मक श्रृंगार वाली वस्तुएं अधिक पसंद की जा रही है। पटाखों को लेकर बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी में खासा उत्साह दिखाई देता है। पटाखों की दुकानों में भी भीड़ उमड़ रही है। दीपावली को कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में बाजारों में खरीदारी करने लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। इस भीड़ के चलते आपराधिक प्रवृत्ति के लोग चोरी, छेड़खानी, पॉकेटमारी जैसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए पुलिस दल की ओर से नागरिकों को सतर्कता का संदेश दिया गया। या निमित्तानं आपल्याला असं सांगता येईल की चंद्रपूर पोलीस स्टेशन तसेच चंद्रपूर जिल्हा पोलीस दलातर्फे सर्व जनतेला प्रथम मी दिवाळीनिमित्त एक शुभेच्छा व्यक्त करतो, शुभेच्छा देतो। दिवाळी सण म्हटल्यानंतर साहजिकच खरेदीची, मार्केटमध्ये जाण्याची लगबग वाढते, पाहुण्यांची येणारी वर्दळ ही सुद्धा वाढते। त्यानिमित्तानं बाजारात मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांची अर्थात सर्वसामान्यांची गर्दी वाढते। ही गर्दी होत असतानाच या गर्दीचा गैरफायदा घेण्यासाठी गुन्हेगारी प्रवृत्तीसुद्धा वाट बघत असतात किंवा त्या पद्धतीनं गुन्हेगारी करण्याच्या बेतात असतात। हे दरवर्षीचं एक सर्वसामान्य चित्र आपल्याला कुठेही बघायला मिळेल। तर अशा दुर्घटनांपासून, उदाहरणार्थ चेन स्नॅचिंग, पिक पॉकेटिंग किंवा छेडखानी, चिडीमारी असे प्रकार टाळण्यासाठी पोलीस दल किंवा आम्ही पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचारी सदैव तत्पर असतो। परंतु याही व्यतिरिक्त जर सर्वसामान्य नागरिकांनी जर थोडी खबरदारी घेतली, थोडी जर स्वतः काळजी घेतली तर निश्चितच होणाऱ्या ज्या दुर्घटना आहेत त्यापासून आपण स्वतःला वाचवू शकतो। उदाहरणार्थ गळ्यात जी सोन्या नाण्याची दागिने असतात, साहजिक ते दागिने व्यवस्थित जर झाकून असले किंवा
जर आवश्यक नसेल तर ते सोबतच न आणता घरी ठेवले तर निश्चितच ते सुरक्षित राहतील. तसेच आपल्याला जर 200-300 रुपयाचा खर्च करण्यात एक अंदाज येतो की खर्च किती करणार आहोत आपण, तेवढेच पैसे जर वेगळे काढून जर वरच्या खिशात ठेवले तर दरवेळेस खिशातलं पर्स काढून किंवा एक बंडल काढून त्यामधील 1-2 नोटा काढणे, परत ते खिशात ठेवणे, या गोष्टी जर टाळल्या तर त्यालासुद्धा प्रतिबंध आपण घालू शकतो, दुर्घटनांना टाळू शकतो. अशा रीतीने सर्वांनी आपल्या प्रॉपर्टीचं किंवा दागदागिन्याचं जर आपण मार्केटमध्ये गर्दीच्या ठिकाणी जर काळजी घेतली तर ह्या दुर्घटनांना आपण आळा घालू शकतो. यानंतर या व्यतिरिक्त आपण सध्या पाहत आहोत की अंतर्गत सुरक्षिततेचा प्रश्न वेगवेगळ्या स्वरूपातून कुठे ना कुठे डोकं वर काढत आहेच. तर एक पूर्व खबरदारी म्हणून अशा गर्दीच्या ठिकाणी जर असा कोणी संशयित इसम दिसत असेल, एखादी संशयित अनावश्यक वस्तू जर आढळून येत असेल तर निश्चितच आपण नजदीकच्या पोलीस स्टेशनला, नजदीक दिसे ट्रॅफिक पोलीस असेल, कोणताही पोलीस असेल, त्यांना जर ही माहिती दिली तर निश्चितच आपण शक्यता टाळू शकत नाही देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी काय घटना घडत आहे. तर अशी एखादी दुर्घटना जर असेल त्या माध्यमातून आपण अवेअरनेस करून जनतेला, सर्वसामान्यांना सुरक्षित ठेवू शकतो. याही व्यतिरिक्त मी सर्वसामान्य जनतेला एक दुसरंसुद्धा दिवाळीच्या उत्सवाच्या संबंधानं शुभेच्छा तर सर्वप्रथम दिलेल्याच आहेत. तद्वतच एक आवाहन करू इच्छितो की चंद्रपूर शहर हे प्रदूषणाच्या विळख्यात असल्याबाबत प्रदूषण विभागाकडून, वेगवेगळ्या NGOकडून वेळोवेळी प्रसिद्ध होत आहे, वेळोवेळी ती गोष्ट प्राकर्षानं पुढे येत आहे. येणाऱ्या दिवाळीत जर आपण फटाक्यांचा तेवढा वापर न करता प्रदूषण जे होणारं प्रदूषण याच्यामध्ये आणखीन भर न होऊ देता एक कमी फटाक्याचा वापर जर केला तर निश्चितच ही सुद्धा एक स्वागतार्ह बाब राहील, जेणेकरून आपण प्रदूषणात जो निसर्गाचं जे पर्यावरणाचं प्रदूषण होत आहे त्याला काही अंशी आळा घालू शकतो. या पद्धतीनं सर्वसामान्य जनतेने सर्वांनी येणाऱ्या दिवाळीत स्वतःचा सणोत्सवसुद्धा साजरा करावा, एक आनंदाने साजरा करावा. परंतु या व्यतिरिक्त आता याप्रमाणे जे आपण ज्या काही गोष्टी आपणापुढं मांडलेल्या आहेत, जे काही आवाहन केलेलं आहे त्याचा जर अवलंब केला तर निश्चित आपल्या प्रॉपर्टीचं सुद्धा संरक्षण होईल आणि एक आणखी आनंदात आपली दिवाळी व्यक्त होईल. पुनश्च एकदा दिवाळीच्या शुभेच्छा. धन्यवाद.